नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहा हूं जिसमें मैं आपके लिए 100 साइंस के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलकर बताऊंगा। आप सुनकर याद कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। फ्री वीडियो है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा लिंक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कार्बन डेंटिंग विधि किस आयु के निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेंटिंग अपनाते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत अर्थात लीवर अत्यधिक शराब का सेवन करने से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन तिल्ली जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किडनी वृक्क करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा भारत में स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है। डायनेमो का काम क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का काम होता है। पिच ब्लेंड कौन से रेडियो एक्टिव तत्व में पाया जाता है? तो पिच ब्लेंड रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त पिच ब्लेंड से किया जाता है। राइट आंसर है अयस्क है रेडियम का पिच ब्लेंड। गिरगिट में त्वचा के रंग के बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। इसके कारण वो अपना रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जलवायु की स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती, इसीलिए वृक्षों में हम गिन नहीं सकते कि कितने साल के वृक्ष हैं, उसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारकर 7 रंगों में विभक्त करते हैं तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर में। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा राइफल चलाने पर लगने वाला झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन के संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाने की पूर्ति के लिए करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से करते हैं? तो तप्त तार अमीटर हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप करते हैं। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण की घटना से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय की गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र पर ही होता है। मानव रक्त का पीएच कितना है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो कैप्लन ने ग्रह गति का सिद्धांत दिया था।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के भार का मात्रक है कैरेट, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड है कैरेट। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाते हैं विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 को भारत में किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गॉइटर की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारित करने वाला यंत्र क्या है? तो पोर्टोमीटर से पौधों में हो रही वाष्पोत्सर्जन की दर पता चल जाती है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के किस अंग में निर्माण होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल एल्गी का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोथ जो है शरीर के अंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो हेपेरिन की उपस्थिति मानव शरीर में है, इसीलिए ब्लड जो है हमारे शरीर में संचारित होता रहता है, थक्का बन के जमता नहीं है, क्योंकि हेपेरिन है हमारे ब्लड में। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के माध्यम से गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत लीवर में होता है। ब्लैक होल कृषि सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राडोथाइल लेड मिलाते हैं। हीरे की चमक कैसी होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो जोनास साल्क ने बनाया था। गोबर गैस में मुख्य संगठक क्या होते हैं? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। हरे पौधे के प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एक्सलेरेशन का मात्रक है। ग्वाइटर नामक रोग शरीर के किस अंग में कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गले में होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है डायस्टोलिक। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्कुरियस क्लोराइड है। कैलोमल Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड को फूल्स गोल्ड या झूठा सोना कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी।
ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में उपस्थित होता है, इसीलिए वो एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य में हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के क्षेत्र से कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किस तरंगों का सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K सहायक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो यह आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 साइंस के क्वेश्चंस। ये सीरीज आपकी आगे भी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सभी दोस्त इसको देखेंगे, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर PDF शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।